धनबाद का एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं पहुंचा कोरोना संक्रमण, ग्रामीणों में जागरूकता का दिखा असर। झारखंड में बढ़ते संक्रमण के बीच आज यह हर लोगों की जुबान पर है। वर्तमान में इसकी रोकथाम को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके इतर झारखंड में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पहले से ही एहतियात बरतने के कारण कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, जो राहत की बात है। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा प्रखंड मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर बेलकुपा पंचायत के बेलकुपा गांव में एक भी कोरोना संक्रमित का ना मिलना अपने आप में एक ही मिसाल बन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में भी इस गांव में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। इसके लिए जीप सदस्य रेणुका मोदी, पंचायत के प्रधान कैलाश मोदी के साथ साथ गांव वालों ने अथक प्रयास भी किया है। हौसले से 81 साल की उम्र में पूर्व विधायक व झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने दी कोरोना को मात। रांची में नहीं हो सकी थी इलाज की व्यवस्था। 23 दिनों तक कोरोना महामारी से जूझते हुए 81 वर्षीय पूर्व विधायक व झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने जिंदगी की जंग जीत ली है। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें रांची लाया गया, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल सका था। आखिरकार अधिकारियों की संजीदगी के कारण चक्रधरपुर में ही इनका इलाज किया गया। वे रांची से लौट गए थे और अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवता का साथ देने का वक्त है, हौसले से आप बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। यूपी समेत देश के 8 राज्यों को प्राणवायु की आपूर्ति करा रही बीएसएल कोरोना योद्धा ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवरों और खलासियों को करा रही मुफ्त भोजन। यूपी समेत देश के 8 राज्यों से रोजाना सड़क और रेल मार्ग से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन टैंकर लेकर बोकारो स्टील प्लांट आने वाले टैंकर चालकों, सह चालकों व अन्य स्टाफ के लिए बीएसएल प्रबंधन की ओर से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। बीएसएल के सीएसआर के सौजन्य से प्रतिदिन औसतन लगभग 150 फूड पैकेट इनके बीच वितरित किया जा रहे हैं, ताकि अपने गंतव्य स्थान पर प्राणवायु लेकर जाने वाले इन कोरोना योद्धाओं की ऊर्जा बनी रहे और कोरोना संक्रमण काल में टैंकर चालकों को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़े। कोरोना से महाजंग में उतरे युवा, कोई एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है तो कोई सिविल इंजीनियरिंग कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा मदद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुंबई, पुणे जैसे शहरों में वीएफएक्स व एनिमेशन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे रांची के कुछ युवाओं ने मिलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा शहर में कुछ और युवाओं की टीम भी सक्रिय है, जो कोविड के खिलाफ महाजंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है तो कोई दाल चावल संस्था बनाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इन सभी लोगों की उम्र 30 से नीचे ही है, मतलब कोरोना का हारना तो तय है, क्योंकि युवाओं ने जो इस जंग में हथियार उठा लिया है। झारखंड के इन जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज में हल्के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात येलो अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वीडियो गांव में घूम समझा रहे ग्रामीणों को सुबह से शाम तक करते हैं क्षेत्र में भ्रमण। चैनपुर प्रखंड के दुर्गम क्षेत्र में बीडीओ शिशिर कुमार सिंह और थाना प्रभारी चैनपुर अमित चौधरी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करके विभिन्न गांव में लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वीडियो क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। अति दुर्गम पंचायत जानावल, बामदा, बारेडी, बरवे नगर के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। उन्होंने इस कोरोना वैक्सीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। हजारीबाग में बीमार पड़ने पर भी लोग नहीं करा रहे हैं कोरोना जांच। स्थिति बिगड़ने पर आते हैं जांच केंद्र पर। सर्दी, खांसी, बुखार होने के बाद भी कोरोना जांच कराने से अधिकांश लोग घबरा रहे हैं।
शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग शुरुआती दिनों में टाइफाइड, मलेरिया, मौसम बदलाव का हवाला देकर दवा खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन RT-PCR से कोरोना जांच नहीं करा रहे हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर जांच कैंप लगाया जा रहा है। प्रत्येक जांच कैंप के सदस्य को 100 लोगों का सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन किसी भी जांच केंद्र से 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाता है, जबकि जांच केंद्र घनी आबादी के बीच में लगाया जा रहा है। यहां तक कि कई मोहल्लों से जांच टीम को वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां गिने चुने लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे दिहाड़ी मजदूर मेहनत की बदौलत कर रहे हैं रोटी का जुगाड़। एक तरफ जहां कोरोना महामारी में कुछ लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण में भी सावधानी बरतते हुए अपने परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। ये लोग संकट काल में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। ये दिहाड़ी युवा मजदूर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने घर से निकल जाते हैं और बाहर से ट्रकों में आए सामान अनलोड करते हैं। कड़ी धूप में भी ये सीमेंट की बोरी ट्रकों से उतारते हैं, लेकिन उस वक्त भी इनके चेहरे पर मास्क लगा होता है। झारखंड का रिकवरी रेट 10 दिनों में 3.67% तक बढ़ा। राजधानी रांची समेत इन 6 जिलों की स्थिति पहले से है बेहतर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राहत भरी खबर आ रही है। कुछ दिनों पहले तक जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमित मिल रहे थे, आज वहां ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। नतीजा जन बीते 10 दिनों में राज्य का रिकवरी रेट 3.67% बढ़ गया है। 1 मई को राज्य में कुल रिकवरी रेट 74.44% था, जो 18 मई को 78.11% पहुंच गया है। रिकवरी के मामले में 6 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और सरायकेला की स्थिति बेहतर कही जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 मई और 10 मई सुबह 9 बजे तक जारी हेल्थ बुलेटिन की तुलना करने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। क्या फिर बढ़ेगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि? बीते 18 दिनों में मिले 1,08,987 नए मरीज। इस बार ये नए नियम होंगे लागू। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया था, जिसकी अवधि 13 मई को समाप्त होने जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंककि बीते 18 दिनों में राज्य में 7,98,398 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें 13.65% की दर से 1,08,987 नए संक्रमित मिले। इधर राज्य में अब तक 2,274 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो संक्रमितों की कुल आंकड़े का 2.05% है। कोडरमा के KTPS अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने की कवायद शुरू। उपायुक्त ने की लोगों से ये अपील। उपायुक्त रमेश घोपल ने सोमवार को DVC के KTPS अस्पताल का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सजग एवं तैयार है। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने DVC के मुख्य अभियंता सह परियोजना प्रधान उदय कुमार से अस्पताल की संबंधित जानकारी ली और अस्पताल की साफ सफाई का निर्देश दिया। कोरोना काल में कैसे रहें फिट? न्यूरोसर्जन से जानिए हेल्थ टिप्स। टुकड़ों में सोने की आदत, अधिक टीवी देखना और डिप्रेशन से बचने का क्या है उपाय? मस्तिष्क मांसपेशी की तरह होता है, इसका जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। इसके लिए मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नहीं तो यह कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें, सुडोकू शतरंज खेलें, टीवी से ज़्यादा किताब पढ़ें, सगे संबंधियों और मित्रों से बात करते रहें। यह कहना है धनबाद के न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग ऐप लॉन्च, एक्सपर्ट एडवाइस समेत मिलेंगे ये फीचर्स।
सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई के पूर्व समन्वयक डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि ऐप का उद्देश्य विद्यार्थियों के साइको सोशल वेलनेस में सुधार करना है। पिछले वर्ष से स्कूल कॉलेज बंद है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। विद्यार्थी व अभिभावक महामारी के बीच मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तनाव झेल रहे हैं। ऐसे में यह ऐप छात्रों व अभिभावकों के लिए काफ़ी उपयोगी है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, गुमला अस्पताल बिजली कटते ही बंद हो जाती है मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई। गुमला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि मरीजों की जान पर बन आती है। गुमला अस्पताल में बिजली कटने के साथ ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। ऑक्सीजन बेड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने पर घंटों छटपटाते रहते हैं। शनिवार की देर रात को कई मरीज जीवन व मौत से लड़ते नजर आए। झारखंड में 18+ का टीकाकरण 14 मई से। जाने इस महामारी से लड़ने के लिए क्या है हेमंत सरकार का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू होगा। इसके लिए सभी लोगों को जुटना होगा। उन्होंने कहा कि सभी झारखंड वासियों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना हमारी अगली प्राथमिकता है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने सभी जिलों में एक कार्डियक एम्बुलेंस देने व ऑक्सीजन के लिए PSA लगाने की घोषणा की। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपी का कनेक्शन पुलिस अफसरों से। रांची के ग्रामीण SP व अंगरक्षक फंसे। राजधानी में रेमडेसिविर व ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी की CID जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने अपने करीबी गुड्डू को राजीव सिंह के जरिए 20,000 रुपये में रेमडेसिविर और 3,500 रुपये में ऑक्सीजन फ्लो मीटर उपलब्ध करवाया था। उस वक्त राजीव सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ था। मामले में CID ने 161 के तहत रांची की ग्रामीण SP के अंगरक्षक राजीव कुमार पांडे और चालक शहाबुद्दीन को बयान लिया है। रेमडेसिविर लेने के लिए ग्रामीण SP के कहने व उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर उनके सरकारी अंगरक्षक राजीव कुमार पांडे ने 25 अप्रैल 2021 को राजीव सिंह से संपर्क किया था। पुणे से आए 60 से ज़्यादा मजदूर क्वारंटीन किए जाने के डर से चकमादे भाग गए। प्रवासी मजदूरों को लेकर पुणे हटिया स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह 8 बजे हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इससे 341 यात्री उतरे। यहां पूर्व में हुई अव्यवस्था के मद्देनज़र जिला प्रशासन और RPF की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद रांची और आसपास के इलाकों के 60 से ज़्यादा यात्री चकमा देकर ऑटो और निजी वाहनों से अपने गंतव्य की ओर निकल गए। ये लोग 7 दिन तक क्वारंटीन किए जाने की आशंका से डरे हुए थे। टीकाकरण के मामले में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं। टीके के पहले डोज का लक्ष्य 48% ही हुआ पूरा। राज्य में हेल्थ वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि टीकाकरण में हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। टीका के पहले डोज के लक्ष्य की बात करें तो मात्र 26% ही पूरा हो पाया है। वहीं दूसरे डोज का लक्ष्य 48% पूरा हुआ है। झारखंड के साहिबगंज की बिटिया व एक्ट्रेस कल्याणी बनी सेंसर बोर्ड की सदस्य। प्रोमातोर फिल्म में जल्द नजर आएंगी। झारखंड के साहिबगंज जिले के जयप्रकाश चौक निवासी मशहूर एक्ट्रेस कल्याणी कुमारी को सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी रविंद्र भाकर ने कल्याणी कुमारी को सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है। सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ये जल्द प्रोमातोर फिल्म में भी नजर आएंगी। अस्पताल में रह रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को स्वास्थ्य की जानकारी मिलेगी। हर दिन स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया आदेश। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों के परिजनों को अब प्रतिदिन स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। यही नहीं, उनके बैठने के लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था भी की जाएगी।
इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है।